हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने OCM सब्जेक्ट के चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज को स्टार्ट करने वाले हैं। अब बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज किसे कहते हैं और बहुत सारी कॉन्सेप्ट हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहें आप मेरे साथ इस वीडियो में और देखते रहें इस वीडियो को ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ दिया है उसमें बताया गया, सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर, दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड नॉर स्टॉक्ड। मतलब सर्विसेज इनटेंजिबल होती है, यानी आप उन्हें देख नहीं सकते हो, आप उन्हें टच नहीं कर सकते हो, हाँ आप उन्हें फील कर सकते हो। आप ना ही उन्हें मैन्युफैक्चर्ड कर सकते हो, ना ही उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और ना ही उनका स्टॉक करके रख सकते हो। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज। आप सर्विसेज का इस्तेमाल जो है वो फ्यूचर यूज़ के लिए करना चाहो भी और सोचो कि उसे स्टोर कर लें तो भी आप इसे नहीं कर सकते। हेंस दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। यानी सर्विसेज ऐसी चीज़ है जिसे प्रोड्यूस भी उसी वक्त किया जाता है और उसका इस्तेमाल और उसका कंजम्पशन भी उसी वक्त कर लिया जाता है। आगे अगर हम देखें तो हमें बताया गया, बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेसेस। यानी बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो हमें बिजनेस को रन करने में बहुत हेल्प करती हैं, यानी उन सर्विसेज की मदद से बिजनेस को चलाने में बहुत हेल्प हो जाती है, आसानी हो जाती है। दे आर इंटेंजिबल इन नेचर। बिजनेस सर्विसेज भी इंटेंजिबल है, हेट्रोजीनियस डिफरेंट है, इनसेपरेबल आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते, इनकंसिस्टेंट है, पेरिशेबल इन नेचर है, मतलब आप लॉन्ग लास्टिंग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, एंड रिक्वायर कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। इसमें कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन जरूरी है क्योंकि आपको कंज्यूमर्स को ही सर्विस देनी होती है। अगर हम मीनिंग पार्ट की तरफ बढ़े तो हमें दिया है, समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद गुड्स। मतलब बहुत बार सर्विसेज गुड्स के साथ भी कनेक्टेड होती हैं। नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और ओनरशिप टेक्स प्लेस व्हेन सर्विस आर सोल्ड एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड। Services are instantly perishable and they come into existence at the time they are bought and so consumed. यानी स्टूडेंट्स सर्विसेज जो होती हैं आप उन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो दिखती नहीं है स्टूडेंट, वो पेरिशेबल होती हैं, यानी लॉन्ग लास्टिंग आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसको आप सोचो स्टॉक करके रख लिया जाए तो आप नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। तो सिंपली सर्विसेज के बारे में आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखनी है कि वो इंटेंजिबल होती हैं, उन्हें हमें प्रोड्यूस्ड और यूज्ड यानी साइमल्टेनियसली करना होता है। आप उन्हें स्टॉक करके मैन्युफैक्चर करके नहीं रख सकते हो। अगर हम आगे बढ़े तो हमें कुछ सर्विसेज दिखाई गई हैं पिक्चर से, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज, कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशंस, इंश्योरेंस की सर्विसेज और टेलीकॉम सर्विसेज, जैसे आप रिलायंस या आइडिया या वोडाफोन की और एयरटेल की जो सर्विसेज लेते होंगे वो होता है टेलीकॉम सर्विसेज। अगर हम यहाँ पर डेफिनेशंस की बात करें तो यहाँ हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों के लिए बेटर है और ईजी है, मैं वो ले लेता हूँ। जो है सेकेंड डेफिनेशन, एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शंस विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइडेड इन कनेक्शंस विद द सेल ऑफ गुड्स। मतलब वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे सेटिस्फैक्शन जो ऑफर किए जाते हैं और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को बेचते वक्त, गुड्स को सेल करते वक्त जो आपको एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं हम उन्हें सर्विसेज कह सकते हैं, हम उन्हें सर्विसेज का नाम दे सकते हैं। और ये डेफिनेशन दिया गया है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की तरफ से। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ स्टार्ट हो रहा है, फीचर्स ऑफ सर्विसेज, यानी हमारी जो सर्विसेज होती हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं। पहला फीचर अगर आप देखेंगे तो वह है इंटेंजिबिलिटी। आप जानते हैं इंटेंजिबिलिटी का मतलब जो चीज़ हमें दिखती नहीं है, जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, हाँ हम सिर्फ उन्हें फील कर सकते हैं, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो वही इसका पहला पॉइंट है, अ सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन। अ सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस बाय द बायर और द रीजर। मतलब उसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते। सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म एंड देयरफॉर दे आर इंटेंजिबल। उनका मटेरियल कोई फॉर्म नहीं होता सर्विसेज का, इसीलिए वो इंटेंजिबल है, हम उन्हें देख नहीं पाते। ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी सर्विसेज कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक गुड्स एंड देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडर्स मस्ट क्रिएट गुड इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर्स बाय डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विसेज ऑन टाइम। तो आप सोचो हम जैसे गुड्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ओके, वैसे ही हम क्या सर्विसेज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? तो नहीं बच्चों, क्योंकि सर्विसेज दिखती ही नहीं है तो हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेट भी नहीं कर सकते। इसीलिए सर्विस प्रोवाइडर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो गुड क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो पहला पॉइंट, पहला फीचर इंटेंजिबिलिटी का जो आपको समझना है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हमें दिया गया है इनसेपरेबिलिटी, यानी हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। सो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज दैट द सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। यानी आप सर्विस को और सर्विस देने वाले को अलग अलग नहीं कर सकते।
वो कनेक्टेड होती हैं स्टूडेंट. द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज टू कस्टमर. यानी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो प्रेजेंट होता है और तभी वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाता है. इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम. और इसीलिए ये कंसीडर किया जाता है कि सर्विसेज का प्रोडक्शन और उसका कंजम्पशन जो है वो एट द सेम टाइम यानी साइमल्टेनियसली ही किया जाता है. तो सर्विस देने वाले को और सर्विसेज को हम अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, और वही हमारा सेकेंड फीचर. अगर मैं थर्ड फीचर की तरफ बढ़ूं तो आपको दिखेगा इनकंसिस्टेंसी. सो यहाँ पर क्या दिया है स्टूडेंट्स, आप देखिए, सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस. मतलब सर्विसेज जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है, हेट्रोजीनियस होती है, होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस होती है. देयर कैन बी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज. Even if the service provider remains the same, the quality of the services may differ from time to time. मतलब सर्विसेज जो हैं समय समय के हिसाब से बदल जाती हैं, चेंज हो जाती. सर्विस प्रोवाइडर सेम होगा, सर्विस देने वाला सेम होगा, लेकिन फिर भी उसकी भी सर्विसेज में कभी कभी चेंजेस देखने में आ जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. फॉर एग्जाम्पल, सेम रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंस टू डिफरेंट कस्टमर्स. एक ही रेस्टोरेंट है जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अलग अलग कस्टमर्स को. तो यस, यहाँ हेट्रोजीनियस फैक्टर है, यानी सर्विसेज जो हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं. मतलब आप हमेशा उन्हें कांस्टेंट नहीं मान सकते, कंसिस्टेंट नहीं मान सकते, वो अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं. नेक्स्ट है पेरिशेबिलिटी वाला फीचर. स्टूडेंट्स आप देखेंगे जहां हमें दिया गया द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इनसेपरेबल. यानी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज जो है वो इनसेपरेबल है, बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल. आप सर्विसेज को कभी भी स्टोर करके नहीं रख सकते, फिर चाहे वो इंश्योरेंस की सर्विस हो, बैंकिंग की सर्विस हो, या टेलीकम्युनिकेशन की हो, कोई भी सर्विस हो, आप इन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते. Being an intangible transaction, there can never be an inventory of services. Unlike goods, they cannot be stored for future sale. आप सर्विसेज का स्टॉक बना के कभी भी नहीं रख सकते हो. For example, the vacant seats of morning flight of an airline cannot be used in afternoon flight of the same airline. आप मॉर्निंग में जो वेकेंट सीट्स थी, ओके, उनको आफ्टरनून के फ्लाइट्स में सेम एयरलाइन में यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर डिफरेंट, अलग अलग हैं. नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. अनलाइक गुड्स, ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर. The ownership of services cannot be transferred from service provider to customers. यानी जो ओनरशिप होती है वो ओनरशिप सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में होती है, और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपनी ओनरशिप देता नहीं है, वो सिर्फ हमें सर्विस देता है, वो उन सर्विसेज का ओनरशिप हमें ट्रांसफर नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन्स विद द होटेलियर. यानी आप किसी होटल में रूम बुक कर सकते हो, वहाँ की सर्विसेज ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस होटल के ओनर बन गए हो. ओनर तो उस होटल का मालिक ही रहेगा, यानी होटेलियर ही रहेगा. एंड लास्ट पॉइंट, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन. स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है. फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. यानी अगर सर्विसेज चाहिए तो कंज्यूमर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, कंज्यूमर्स का होना बहुत जरूरी है. विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड. मतलब अगर कंज्यूमर्स ना हो तो सर्विसेज दी ही नहीं जा सकती, सर्विसेज मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सर्विसेज लेता कौन है, कंज्यूमर्स लेते हैं स्टूडेंट. सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कस्टमर. सेलर जो होते हैं वो अपनी सर्विस दे ही नहीं सकते अगर वहां पर कंज्यूमर्स ना हो. कंज्यूमर्स होंगे जो उनकी सर्विस को लेंगे, तभी वो सर्विस देंगे. वाइस वर्सा, कस्टमर कैन नॉट एक्सेप्ट सर्विस अनलेस द सेलर इज प्रेजेंट टू ऑफर अ सर्विस. और उसी के उलट ये भी है कि अगर कंज्यूमर्स हो लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर ना हो तो भी कंज्यूमर को सर्विस देने वाला कोई भी अवेलेबल नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपके टोटल जो 6 फीचर्स दिए गए थे सर्विसेज से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गए. होप आप इसे समझ सकते हैं. अगर कोई डाउट है तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं. तो अभी के वीडियो के लिए हम यहाँ पर इसे स्टॉप करते हैं. आप अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखिए. गॉड ब्लेस यू.